स्टडी करना चाह रहे हैं, बेसिकली यू हैव टू फाइंड which combination of different goods give the highest level of satisfaction or highest level of utility to the consumer। और कंज्यूमर ऑलवेज उसी चीज को कंज्यूम करेगा जिस पे उसका सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बोलते हैं कंज्यूमर कंजम्पशन equilibrium consumption bundle is the affordable bundle that yields the greatest satisfaction to the consumer। ये डेफिनेशन पेज नंबर 128 पे जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है कि आप उस कंजम्पशन को इक्विलिब्रियम कंजम्पशन कहेंगे विच वन द अफोर्डेबल बंडल, जो आप परचेज भी कर सकते हो अपनी इनकम से। कंज्यूमर इज एबल टू परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दैट यील्ड्स द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि वो बंडल ही, वही कॉम्बिनेशन जो है वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट गुड्स which are affordable but cannot give the highest level of satisfaction। might be possible कुछ और कॉम्बिनेशन हो जो अफोर्डेबल तो हैं, जो आपकी बजट लाइन है, जो आपकी इनकम है, वो आपको अलाउ कर रहा है कि यू कैन बाय और यू आर एबल टू बाय अदर गुड्स कॉम्बिनेशन, लेकिन वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देना। दो कंडीशन हमें यहाँ पे लेनी चाहिए जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो फर्स्ट वन क्या है कि वो बंडल्स, उसको हम इक्विलिब्रियम कंजम्पशन कहेंगे, जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो, और दूसरी बात ये है कि वो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन के बाद आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रही है। वी हैव टू इंश्योर दिस। ठीक हो गया? आपके सामने 128 पेज पे फिगर 4.8, यहाँ पे आप देखें कि अभी हमने बात की है इस डेफिनेशन की, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन की, कि दो पार्ट हैं उसके। फर्स्ट हमने कहा है अफोर्डेबल बंडल, ये आपके साथ में शेयर स्क्रीन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो कि आपको ये मेरा ब्लैक लाइन वाई और एक्स एक्सेस को टच करी, दिस इज योर बजट लाइन। अब हमने अपनी इस बजट लाइन के ऊपर देखना है कि कौन से गुड्स कॉम्बिनेशन है जो हम एबल टू परचेज हैं, अफोर्डेबल है हम अपनी इस इनकम के तहत। दूसरी बात हमें क्या इंश्योर करनी है, क्या वो कॉम्बिनेशन जो है वो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं या नहीं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं ये जो है एक पॉइंट ए आप देख रहे हैं कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो अफोर्डेबल है। यू आर यूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वाई एंड दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज अफोर्डेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है या नहीं दे रहा। वो कैसे पता चलेगा? कि अगर आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हायर एंड डिफरेंस कर्व मीन हायर सेटिस्फेक्शन। आप ये देख रहे हैं कि एट पॉइंट बी जो है आपकी हायर एंड डिफरेंस कर्व देन 1। ये हायर एंड डिफरेंस कर्व जो है ये आपको, अभी हमने क्या डेफिनेशन लास्ट में पढ़ी थी कि मोर इज बेटर। इट्स मीन कि ये वो कॉम्बिनेशन है पॉइंट बी जिस पे आप y और x डिफरेंट कॉम्बिनेशन देन द a पॉइंट आर एबल टू परचेज। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली कि ये भी एबल है, ये भी एबल है। ये आपको लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए। इट्स मीन एज पर डेफिनेशन आपकी यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो दैट गिव यू द हायर सेटिस्फेक्शन। इट्स मीन के एनी कंज्यूमर विल प्रेफर बी पॉइंट, जो भी हमने लेक्चर देखा था प्रेफरेंस जिसकी हम बात कर रहे थे कि मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड, और हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट। लिहाजा बी अफोर्डेबल भी है और ये हायर सेटिस्फेक्शन भी दे रही है देन पॉइंट ए।
लेकिन अभी एक और पॉइंट आता है कि क्या आपका जो बी है वो एफिशिएंट भी है या नहीं है, कि क्या इससे आगे भी कोई पॉसिबिलिटी है जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन दे सकता हो। अभी तो हमने देख लिया कि ए इज नॉट गुड, अदर बी इज प्रेफर्ड ओवर ए। बी के ऊपर आपकी सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है, अफोर्डेबल भी है, ठीक है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी ए से ज्यादा दे रहा है। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि क्या इससे बेहतर भी कोई चीज है। अभी आप डायग्राम में देखें कि देयर इज अ पॉइंट सी दैट इज आल्सो ऑन थर्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व आपको फर्स्ट एंड सेकंड इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वी से सी एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चॉइस। रीजन क्या है, दो चीजें हमने देखनी है। एक तो ये है कि ये हाईएस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई और इंडिफरेंस कार बनाते हैं जो इससे बाहर चली जाएगी, इट्स मीन कि यू आर नॉट ऑन द बजट लाइन, यू आर अबव द बजट लाइन, और आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते। आपका कोई भी गुड्स का कॉम्बिनेशन आपकी बजट लाइन से बियॉन्ड नहीं हो सकता। लिहाजा जो मैक्सिमम हायर इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, वो आपका क्या है, बजट, वो आपका थ्री इंडिफरेंस कर्व है। इसलिए आप इसको कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चॉइस है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप इससे नीचे आते हैं तो इट्स मीन कि आपके लिए स्टिल इंसेंटिव है कि आप कोई और बंडल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिहाजा लोअर देन पॉइंट सी, बी और ए जो हैं वो प्रेफर नहीं किए जा रहे, ऑल्दो दे आर कंज्यूमिंग द होल ऑफ योर इनकम, बट दैट गिव लेस सेटिस्फेक्शन लेवल, यूटिलिटी उनकी कम है। इसके अगेंस्ट कहता है कि हम एक हायर इंडिफरेंस कर लें, डी पॉइंट उसने शो करवाया, ठीक है। ये डी पॉइंट पे आप नहीं जा सकते। रीजन क्या है कि दैट इज बियॉन्ड योर बजट लाइन। अब इस बजट लाइन से आप बाहर तो जा नहीं सकते। आप मैक्सिमम बजट लाइन पे जा सकते हैं या बजट लाइन से नीचे रह सकते हैं। अगर आप बजट लाइन से नीचे हैं इस एरिए में, जिसको आप ए और बी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये बजट लाइन से नीचे कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट गिव यू द हायर सेटिस्फेक्शन। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन अगर आपका होगा तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंजम्पशन पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में जब आप देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे आपकी इनकम क्या है, आपका एक कॉन्स्टेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप विच कॉम्बिनेशन आप लेना पसंद कर रहे हैं, जबकि इंडिफरेंस का आपके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करवा रहा है। ए और बी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको, ये कौन है भाई, अदनान, वो है अदनान, बंदे का पुत्र बन, काम की बात ग्राफ करना है तो पर काम का ग्राफ बना, चल लेना। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो यू आर लीविंग, यू आर ट्रेडिंग ऑफ वाई एंड गेटिंग मोर ऑफ। ए से बी की तरफ जाते हैं, आपका वाई कम होता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है। सी पे आप जा रहे हैं, इट्स मीन कि आपका वाई ज्यादा कम हो गया और एक्स आपका ज्यादा, इट्स मीन अब आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर आई कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, देन पॉइंट बी टू सी और नॉट। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जिसको हम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जब आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे आप निकाल रहे हैं एफिशिएंसी की, कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंजम्पशन पॉइंट वो होगा जब आपका स्लोप बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का इक्वल हो जाता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का जो मैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच यू आर लीविंग वाई एंड हाउ मच यू आर गेटिंग एक्स। क्या ये मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, क्या मार्केट में ऐसा पॉसिबल है कि आप एक्स ज्यादा लेना चाह रहे हैं और वाई छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या मार्केट में आपको ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
जैसे सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स की बात की, उसकी बेस पे वो कह रहा है, जबकि स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर होता है, पी एक्स ओवर वाई। अब अगर आपके ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बेस पे आपने उसका स्लोप निकालना है और बजट लाइन का स्लोप निकालना है, अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो इट्स मीन कि नाउ यू आर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो बजट लाइन का ज्यादा स्टीप है, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का जो है वो लेस स्टीप। ऐसे ऐसे आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। ये वो पॉइंट है जिस पे आपका सी, वो पॉइंट है जिस पे आपका बजट लाइन और आपकी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल है, लिहाजा इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी प्राइस चेंज हो जाती है, किसी एक गुड की, एक्स की या वाई की चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होगा। अभी हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी ये देखा था कि प्राइस चेंज होने के बाद आपने देखा है कि वेदर द गुड्स अदर इज सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स, ये आप यहाँ पे देख लें कि अगर आपकी एक्स की प्राइस कम होना शुरू हो जाती है, इनिशियली आप, ये ब्लैक बजट लाइन है और आपकी इंडिफरेंस कर्व 1 है, आप एट पॉइंट ए है। अब आप कह रहे हैं कि आपकी प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाती है, इट्स मीन कि बजट लाइन आपकी ली हुई है जो कलर्ड बजट लाइन, इट्स मीन कि नाउ यू कैन परचेज मोर ऑफ एक्स बट वाई इज सेम बिकॉज द प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट। अब आप कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि अगर आपकी गुड वाई इज ए सब्स्टिट्यूट, इट्स मीन कि आपकी एक्स की प्राइस कम होने से वाई आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल जब आपकी एक्स की प्राइस कम हो गई है, इट्स मीन कि आपको एक्स की डिमांड उतनी ही थी, ठीक है। अब आप अपनी एक्स की ये जो एक्सेस परचेजिंग पावर है इसको शिफ्ट कर देते हैं किसी दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मुझे अब प्राइस कम होने की वजह से मेरी ये नई बजट लाइन आ गई है और ये मेरी इंडिफरेंस कर्व है बी पॉइंट के ऊपर, मुझे इतना एक्स चाहिए। पहले आप इतना एक्स नॉट ले रहे थे, अब आप एक्स वन ले रहे हैं, इट्स मीन कि मेरी डिमांड एक्स की पूरी हो गई, जबकि मैं मैक्सिमम एक्स इतना ले सकता हूँ। ये जो एक्सेस आपकी इनकम है इसको आप शिफ्ट कर देंगे वाई की तरफ, ठीक है। इसलिए आप पहले वाई जो है आपको, अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो आपकी वाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर सब्स्टिट्यूट्स आप करना चाहते हैं, ये इसके निचले वाले ग्राफ में आप देख लें कि आपको देखना पड़ेगा कि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं या कम्प्लीमेंट्स है, ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। अब आप क्या कर रहे थे कि पहले आप y1 और x1 कंज्यूम कर रहे थे, अब आपकी x कम हो गई है तो आप एक नए कॉम्बिनेशन पे शिफ्ट हो गए, इट्स मीन कि आप x इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये x2 जो है ये आपकी कम है जो आप उसकी टोटल इनकम से परचेज कर सकते हैं, इट्स मीन m ओवर px। ये वाली जो आपकी इनकम बच गई है ये सब्स्टिट्यूट होने की वजह से आप अपने y को रिप्लेस कर रहे हैं, आप y1 से y2 की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, दो चीजें, एक तो आपकी x की प्राइस कम होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सब्स्टिट्यूट है या कम्प्लीमेंट्री है। अगर y का सब्स्टिट्यूट है तो देयर विल बी नो इंक्रीज ऑफ y, और अगर y आपका कम्प्लीमेंट्री तो इट्स मीन के x के साथ आपको y लाजमी लेना पड़ेगा, तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आप y की तरफ शिफ्ट कर दें, दैट्स व्हाई इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ y इज ऑब्जर्व्ड। इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो आपका इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले तो आपका बजट लाइन शिफ्ट हो जाता है। जब बजट लाइन शिफ्ट हो गया इट्स मीन नाउ यू आर एबल टू परचेज ए हायर कॉम्बिनेशन। हायर कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है वो आपने देखना है, अगेन आपने स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व निकालना है, जिस पे दोनों बराबर हो जाते हैं वो आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो आपने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि इनकम चेंज होने से क्या होगा। पहले हम क्या कह रहे हैं कि आपकी अगर प्राइस कम हो गई है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्स और वाई गुड्स कम्प्लीमेंट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं। अगर कम्प्लीमेंट्स है वाई तो वाई की कंजम्पशन बढ़ेगी, और अगर वाई सब्स्टिट्यूट्स है इट्स मीन कि आप वाई वाई यू शुड परचेज वाई बिकॉज हायर,
जबकि आपको इसका सब्स्टिट्यूट एक्स मिल रहा है, वो लेस प्राइस पे है। लेस प्राइस पे होगा इट्स मीन कि आप हायर क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर सकते हैं, लिहाजा आप उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। अगर वो कम्प्लीमेंट्री है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। और ये इस ग्राफ में 4.10 जो फिगर है इसमें ये शो करवाया है कि वो कम्प्लीमेंट्री है, लिहाजा उसकी कंजम्पशन एक नई इंडिफरेंस कार के ऊपर, आपकी एक नई बजट लाइन के ऊपर जो है Y1 से Y2 की तरफ शिफ्ट हो गई है बिहेवियर। इनकम से चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसकी आप देखें कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो हमने देखा था इलास्टिसिटी जब मेजर कर रहे थे, तो इनकम के चेंज होने से इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि वेदर द गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर गुड। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल गुड है तो आपकी इनकम इंक्रीज होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होने से उसकी डिमांड कम होगी। और अगर इंफीरियर गुड है तो इस मीन कि बेशक इनकम बढ़ भी जाए लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेदर देन कम हो सकती है। 132 पेज पे फिगर 4.2 है। क्या आप पहले क्या देख रहे हैं कि आपकी ये नॉर्मल गुड है, दैट्स वाई आप जो ब्लैक आपका एम नॉट और पी वाई और एम नॉट और पी एक्स आपकी बजट लाइन, इसके ऊपर इंडिफरेंस कार और वो शो करवा रहा है कि आपकी इक्विलिब्रियम कंजम्पशन पॉइंट ए है। अब आप कह रहे हैं कि मेरी बजट लाइन इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ने से आप नई इंडिफरेंस कर्व और नए हायर इंडिफरेंस कर्व और हायर बजट लाइन पे शिफ्ट हो गए जो कलर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपकी हायर कॉम्बिनेशन है, ये इनकम ये इंक्रीज क्यों हुई, रीजन क्या थी कि आपकी बहुत गुड्स आर नॉर्मल गुड। अगर आपकी कोई एक भी गुड नॉर्मल होती, दूसरी गुड इंफीरियर होती, जो इंफीरियर थी उसकी कंजम्पशन कम हो जाती। ठीक है, इस फिगर में 4.11 में आपकी इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स, यू आर शिफ्टेड टू a higher bundle consumption of X and Y, that show that both goods are normal goods। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे देख लें, an increase in income decrease the equilibrium consumption of good X। ये देख लें आप, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि आपकी पहले जो आपकी ब्लैक लाइन है ये, इसको आप देखें, आपकी एम नॉट और पी वाई और एम नॉट और पी एक्स ये आपकी बजट लाइन थी, और आप इसके ऊपर ए पॉइंट पे थे। ये मैं आपके साथ चलें स्क्रीन शेयर करता हूँ। मारिया स्लीम ड्रॉप हो रही है कि पहली आपकी बजट लाइन क्या थी, ये ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर आपकी इंडिफरेंस कर रही है, इट्स मीन कि आप एक्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आप वाई बहुत कम ले रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, इनकम बढ़ने से क्या होना चाहिए था, अगर दोनों नॉर्मल गुड्स हैं तो दोनों की कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। अगर बोथ गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, दोनों की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। इट्स मीन कि आपकी इनवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए थी बजट लाइन और इंडिफरेंस का। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ गई है, आप हायर बजट लाइन लगे हैं, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नाउ यू आर एट पॉइंट बी, ये ब्लैक ये जो कलर्ड लाइन में शो करवा रहा, आप पॉइंट बी पे हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपकी वाई इंक्रीज हो गई है, और आपकी एक्स जो गुड थी वो एक्स नॉट से कम होकर X1 हो गई है। रीजन क्या है कि although the income is increased but because the good X is inferior so its consumption is reduced। जबकि Y गुड क्या थी, आपकी नॉर्मल गुड थी, लिहाजा आपकी कंजम्पशन ऑफ Y गुड इंक्रीज हो गई। ठीक हो गया।